हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो प्यारे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वेदांत महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर। यस, तो क्लास 11th ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सबके पास फाइनल मेरिट नंबर भी आ चुका है। और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर कैप राउंड 17 तारीख से शुरू हो चुका है और हमें कॉलेज कब मिलने वाले हैं, और आखिर ये कैप राउंड क्या होता है, ये कैप राउंड प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें एक बार समझा दो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, इसलिए ये डेडिकेटेड वीडियो में लाया हूं आप सभी के लिए। कैप राउंड डिटेल्स, यस, तो डिटेल्स हम इसके अंदर कैप राउंड 1 के अंदर क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किस तारीख को आपको कॉलेज मिलेगा, यस कैप राउंड 2 कब आएगा, सब 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 डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनको भी क्लास 11th में एडमिशन लेना है। और सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, और हाँ, आपका मेरिट नंबर, आपका ड्रीम कॉलेज और आपका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर जाना। यस, आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूंगा। यस, अब आगे बात करते हैं। क्लास 11 के ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, कोटा के एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर अभी ऐसे कोई बच्चे होंगे जिनका कोटा के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है, उनको भी मैं वीडियो के आखिर में एक चीज बताने वाला हूं। और उसके बाद जिनके पास भी अभी फाइनल मेरिट नंबर आ चुका है, उन्होंने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट भरी है, इन सभी को कॉलेज कब मिलने वाले हैं ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलते हैं हम हमारे FYJC ऑनलाइन एडमिशन के वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर पहुंचते ही हमें एक नोटिफिकेशन यहां पर दिख रहा है, नो न्यू अनाउंसमेंट एट दिस टाइम। यस, कोई भी नो नोटिफिकेशन नहीं है, बट हमें डिटेल्स देखनी है कैप राउंड की। तो हम एडमिशन स्केड्यूल के अंदर जाते हैं, यहां पर FYJC एडमिशन स्केड्यूल को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड अगेन। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये जैसे हमारे यहाँ पे पास डाउनलोड हो जाएगा, जैसे ही डाउनलोड होता है, यस चलो यहां से हम इसी को डाउनलोड करते हैं। जस्ट 1 सेकंड, इसी को हम यहां पर डाउनलोड करते हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, यस, ये अभी डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। 26 मई को आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, यस आप सबको पता है। फिर 5 जून को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई थी, फिर 11 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई थी, ये सारी चीजें हमें पता है। और 12 जून से 14 जून के बीच के अंदर आपके कोटा एडमिशन होने वाले थे, जो हो चुके हैं। यस, और अगर नहीं हुए हैं तो वो बाद में भी शुरुआत होने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं 17 जून 2025 को क्या होने वाला था। तो कैप राउंड 1 स्टार्ट होने वाला था। अब ये कैप राउंड क्या होता है? कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जो सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है, और ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू महाराष्ट्र के अंदर सभी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन देते हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए। यस, तो ये है आपके पास कैप राउंड। अब कैप राउंड 1 के अंदर पूरे डेट शीट तैयार की गई थी 17 तारीख को, बट वो हमें प्रोवाइड नहीं की गई थी। अब वो कब प्रोवाइड होगी? 26 जून, 26 जून 2025, यानी 26 जून 2025 ला आपल्याकडे कॅप राउंड 2 सुरुवात होणार आहे। बघा आता तो कसा, फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑन द पोर्टल। पोर्टल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये डिस्प्ले होगा। अब आप बोलेंगे वो कहां पर डिस्प्ले होगा, तो वह वहां पर डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज डिटेल्स फॉर द एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन। जब आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करोगे, आपके लॉगिन पोर्टल के अंदर आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे वहां पर। ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट टू जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेजेस को उनकी लिस्ट भेजी जाएंगी कि आपके कॉलेज के अंदर कौन से स्टूडेंट को कॉलेज लगा है। एंड फोर्थ, डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर द एडमिशन राउंड। और इसके बाद एडमिशन राउंड के कट ऑफ जारी किए जाएंगे, और अगर आप ये कट ऑफ नहीं पार कर सकते हैं, इसका मतलब आपको कैप राउंड के 1 के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। देखो, अब सबसे पहले ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिलेगा, उनके ही प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार उनको कॉलेज मिलेगा। कहां पर? पोर्टल के अंदर। अब जिनको ये कट ऑफ पार नहीं किया है, जिन्होंने भी ये कट ऑफ पार नहीं किया है,
उनको कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 में एडमिशन मिलेगा। ये आगे बात पहली समझ में। चलो फिर आगे बात करते हैं। अब जिनका देखो, अब जिनको कॉलेज मिला है उनको क्या करना है। 27 जून से लेकर, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में क्या करना है। पहली बात है, स्टूडेंट टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है जो आपने प्रेफरेंस में दिया था और उसके साथ अगर आप ओके है, उस कॉलेज के अंदर आप जाना चाहते हो, तो आपको वहां पर एक टैब दी जाएगी प्रोसीड फॉर एडमिशन, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। ये हो गई पहली बात। अगर आपको वो जूनियर कॉलेज चाहिए, प्रोसीड फॉर एडमिशन करिए और आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। बट ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब फीस, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय द स्टूडेंट। अब उस कॉलेज को, अब उस स्टूडेंट को उस कॉलेज में जाना होगा जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है, और वहां पर जाकर के एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। याद रखो, प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है। प्रोसीड फॉर एडमिशन यही कंफर्मेशन नहीं है, आपको फिर कॉलेज में जाना है, एडमिशन कंफर्म करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फिल कर दिए थे वो वहां पर जाकर के वेरीफाई करने हैं, उस कॉलेज की फीस पे करनी है, फिर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। इफ स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज शुड बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। बट आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, मानो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर वो कॉलेज मिला था बट आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, बट उस रिस्पेक्टिव कॉलेज को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। यस, और अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन कर दिया, याद रखो उसके भी बाद आने वाले हैं, अगर आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन कर दिया तो आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा, तो आपको उस कॉलेज को बताना पड़ेगा कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, फिर वो आपका कंफर्मेशन मतलब वो रिवोक करेंगे उसको। अब आगे बात करते हैं, एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन, एडमिशन कैंसिलेशन एट कॉलेज लॉगिन। अगर आपको कंफर्म करना है, आपको अगर रिजेक्ट करना है या एडमिशन कैंसिल करना है, ये सारी चीजें लॉगिन के अंदर से ही होगी। याद रखो, आपका कॉलेज का लॉगिन और वो रिस्पेक्टिव कॉलेज। देखो फिर आगे बात करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विल बी कंटिन्यू फॉर न्यू एप्लीकेंट फॉर नेक्स्ट राउंड इफ ओनली कंसेंट गिवन बाय द स्टूडेंट। और अगर कैप राउंड 1 में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप कैप राउंड 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कुछ नोट यहां पर आपको अच्छे से याद रखनी है। इफ स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन इन अ जूनियर अलॉटेड कॉलेज, क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन। याद रखो, अगर आपको उस जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, आप प्रोसीड फॉर एडमिशन कर सकते हैं, आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, फिर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन कंफर्म एडमिशन इन द जूनियर अलॉटेड कॉलेज। यस, मैंने अभी बताया। बट इफ स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज कैन वेट फॉर फर्दर राउंड। बट अगर आपको उस जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट राउंड का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं करना है, याद रखो। ओके चलो, स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। बट इसको एक रूल है। क्या रूल है? अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो डाला था और वो फर्स्ट प्रेफरेंस ही अगर आपको लग गया, फर्स्ट प्रेफरेंस ही अगर आपको लग गया, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यस, देखो, इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। ये कंपल्सरी है कि आपको उसी जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है। If such student fail to take admission or been rejected, they will be blocked for consequent regular round 2 to 4 can be only considered for open to all round। और अगर आप फेल हो जाते हो इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए, इसका मतलब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस को डाला था XYZ कॉलेज और उसके अंदर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, आप तो उसे कैंसिल नहीं कर सकते, बट अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर ब्लॉक हो जाओगे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको जो लास्ट वाला ओपन टू ऑल राउंड होगा
उसके अंदर ही पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। If a student wishes to cancel his or her confirmed admission, can request to concerned junior college for these and get the admission cancelled। अगर आपको कोई आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया, फिर कॉलेज में जाकर के एडमिशन कंफर्म किया और फिर याद आया कि मुझे एडमिशन अब नहीं चाहिए उस कॉलेज के अंदर, तो आप खुद एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर जाकर के एडमिशन उनकी तरफ से कैंसिल करवाना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आप एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, याद रखो। तो आपको डायरेक्ट जो ओपन फॉर ऑल राउंड होगा उसके अंदर ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका मतलब ये गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर 5 जुलाई को क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर रेगुलर राउंड 2। 5 जुलाई को फिर से एक नई वैकेंसी लिस्ट आएगी, किस कॉलेज के अंदर कितने सीट बचे हैं। फिर कैप राउंड 2 आएगा, ऐसी प्रोसेस होगी। फिर कैप राउंड 3 आएगा, ऐसी प्रोसेस होगी। फिर कैप राउंड 4 आएगा, ऐसी ही प्रोसेस होगी। ऐसे प्रोसेस चलते जाएंगे। यस, तो ये अभी मैंने जितनी भी बातें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जून को आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। 27 से 3 जून के बीच में आपको कॉलेज के अंदर प्रोसेस करनी है। ओके, जो मैंने बताई वो गलती यहां पर आपको नहीं करनी है। तो ये था रिगार्डिंग कैप राउंड्स। कैप राउंड 1 के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिला, कैप राउंड 2 में मिलेगा। अगर नहीं मिला, कैप राउंड 3 में मिलेगा। नहीं मिला, 4 में मिलेगा। नहीं मिला, ओपन टू ऑल राउंड में मिलेगा। बट आपको जरूर एडमिशन मिलेगा और सबको एडमिशन मिलेगा। यस, तो ये थी आज की बात। आप बोलोगे सर एडमिशन तो हो गया, ऑफलाइन एडमिशन तो हो गया, कॉलेज के अंदर भी हम जा चुके हैं, बट हमें बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो एक कोई ऐसी कोचिंग बता दीजिए जहां पर हम ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। यस, तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट ऑफलाइन सेंटर्स। यस, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, वेदांतु के ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स अब महाराष्ट्र के अंदर भी मौजूद है। कहां कहां पर मौजूद है और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स बाकी ऑफलाइन कोचिंग से कैसे अलग है, ये मैं अभी बताना चाहूंगा। तो ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बहुत बढ़िया करना होता है उनके मास्टर टीचर्स। तो वेदांतु महाराष्ट्र के अंदर, वेदांतु के महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सेंटर्स है वहां पर सारे के सारे टॉप मास्टर टीचर्स है, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है जेईई नीट के अंदर। साथ साथ एकेडमिक मेंटर्स आपको दिए जाने वाले हैं, जो एकेडमिक मेंटर आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे डाउट सॉल्व करेंगे और आपका एक दोस्त बनकर के आपके प्रिपरेशन के अंदर आपके साथ देंगे। अब आगे बात करते हैं, आपको 3 वे डाउट सपोर्ट जाएगा। अगर लाइव क्लास के अंदर डाउट आता है, सॉल्व किया जाएगा। लाइब्रेरी के अंदर बैठे हो, डाउट आया, सॉल्व किया जाएगा। घर पर हो, डाउट आया, ऑनलाइन जरिए सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब ये 3 वे डाउट सपोर्ट आपको डाउट बचने ही नहीं देता है। देन स्मार्ट क्लिकर्स एंड हाईटेक क्लासेस, वेदांतु के सभी क्लासेस डिजिटल है और स्मार्ट क्लिकर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ये सारे टॉप फैकल्टीज आपको हर बार मिलने को आएंगे। आपको 90% तक, यस 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में IVSAT नाम का एक एग्जाम का लिंक आपको दिया गया है, वो इनरोल करना है और फटाफट से स्कॉलरशिप एग्जाम देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 8% जगह यहां पर बचे हुए हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर कहां कहां पर सेंटर्स मौजूद है, PCMC पुणे, स्वारगेट पुणे, औंध पुणे, सिंहगढ़ पुणे, यहां पर हमारे सेंटर्स मौजूद है। साथ साथ में हमारे अमरावती और बुल्ढाना के अंदर भी सेंटर्स मौजूद है। अगर आप बोलोगे सर हम तो इन सिटी के अंदर नहीं है और फिर भी हमें वेदांतु के साथ पढ़ना है, तो अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तो मोरिया 1 ईयर कोर्स फॉर जेईई एंड एमएसटीसीटी यानी मोरिया बैच लॉन्च हो चुका है और मोरिया बैच कल से ही फिर से वापस दोबारा स्टार्ट हो चुका है। ये सारे टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइव क्लासेस के अंदर डेली हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस मिलने वाले हैं, रेगुलर गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशंस मिलने वाले हैं, सिर्फ 3999 के अंदर पूरे 1 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 7999 के लिए ये सारी मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। यस, तो इसी के साथ साथ आज का वीडियो कर देते हैं खत्म। वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स जरूर ज्वाइन करना और उसी के साथ साथ अगर ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोरिया बैच जरूर ज्वाइन करना और अपने सपनों को उड़ान देना। यस, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक किए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड
लव यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, क्लास 11th में मचाते हैं।